जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग मुझे संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आप सब सत्संग को अंत तक जरूर सुनिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको भी आपके प्रश्नों के कोई ना कोई आंसर जरूर मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन और साथ संगत जी को मेरा प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी की वडियाई कैसे करूं, किन शब्दों में करूं। गुरु जी इतनी रहमत बरसाते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मैं गुरु जी के साथ पिछले साल अप्रैल में जुड़ी थी और अब मुझे साल होने वाला है, तो उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। पता नहीं मैं किस दौर से गुज़र रही थी, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम था। उस टाइम गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपने चरणों में जगह दी। वरना संगत जी, मैंने पता नहीं शायद होना भी नहीं था इस दुनिया में। मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। तो गुरुपा ने जब मुझे जोड़ा तो मैं गुरुपा से यही कहती थी, गुरुपा मैं तो आपसे जुड़ गई हूँ, मेरे घर वाले सब कब जुड़ेंगे। तो मुझे बार बार मैसेज भी आता था, मैं सत्संग में भी सुनती थी कि गुरुपा जिसको जब जोड़ना चाहेंगे ना तो उनका टाइम अलग होता है। मतलब हमारी जर्नी गुरुपा के साथ अलग है और उन लोगों की जर्नी अलग होएगी। वो क्या जुड़ेंगे, गुरुपा जब उनको जोड़ना चाहेंगे वो तब जुड़ेंगे। आप मानोगे नहीं संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले, मतलब हो गया होगा महीने 2 महीने या थोड़ा सा उससे भी पहले, शायद इतना ही टाइम हुआ है, तो मेरे अंकल जी में थोड़ा सा चेंज आने लगा। तो मेरे को भी थोड़ा सा हुआ और मेरी बेटी को भी। एक्चुअली मेरी बेटी भी जुड़ी हुई है गुरुपा से, लेकिन मेरा बेटा भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे होता है ना, वो हम लोगों के साथ नहीं जाता, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ वैसे वो बड़े मंदिर चला जाता है, तो उसका कनेक्शन भी है। तो गुरुपा मेरे को कहते हैं, तू टेंशन मत लिया कर, तेरे बच्चे, तेरे अंकल जी को सब को मैं देख रहा हूँ, मैं ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। तो मेरे को थोड़ा यही होता था कि मेरे को ना जब कभी बड़े मंदिर जाने का मन करता है या मेरे को बुलावा आता है तो मेरे को अपनी बेटी को बोलना पड़ता है, और जब उसकी ऑफिस की छुट्टी होती है तो हम लोगों को तभी जाना होता है, मतलब सैटरडे या संडे में। तो लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अभी संगत जी थोड़े दिन पहले ही, पिछले हफ्ते की बात है, तो हम कोई बात कर रहे थे तो गुरुपा पे, ऐसे भगवान वगैरह पे, कि गुरु, ये सारे गुरु वगैरह होती है, ये जैसे नीम करोली बाबा हो गए, साईं बाबा हो गए, तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने गुरु जी का नाम लिया। मैं थोड़ा सा तो पहले शॉक हुई कि ये क्या हुआ सॉरी संगत जी। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने गुरु जी के बारे में थोड़ा बताया, जैसे कि उन्होंने, मतलब उनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, उन्होंने चोला छोड़ा ऐसे, और बहुत संगत वगैरह है, मानती है ये वो। तो वो उन्होंने पता नहीं ऐसे ही जय गुरु जी बोला, तो मेरी बेटी एकदम उछल के बैठ गई कि पापा आप बोल रही हो। तो हम दोनों शौक में कि ये गुरुजी के लिए कैसे। अब हमें तो संगत जी नहीं पता था कि गुरुजी ने इनको कब से जोड़ा, कैसे जुड़े, ये हमें इस चीज़ के लिए नहीं पता। लेकिन मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि उन्होंने थोड़ा सा ही, चाहे इनके अंदर मन में थोड़ा भाव आया, थोड़ी सी ये आया कि गुरुजी, चलो ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। मैं तो बहुत खुश हुई। फिर मेरी बेटी, उस दिन था सैटरडे,
तो संगत जी, अगले दिन मेरी बेटी ने संडे को अपने पापा से पूछा, पापा कल हम लोग बड़े मंदिर चलें? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अच्छा देखते हैं। उन्होंने मना नहीं करा, ना उन्होंने मना करा, ना उन्होंने हाँ करी। तो ठीक है, मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा फोर्स मत कर, अगर दिल करेगा उनका तो चलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। एक्चुअली मेरी बेटी ने अभी लेसिक करवाया है, तो थोड़ा सा ऑपरेशन की वजह से अभी उसे थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा था। उसका मन कर रहा था बड़े मंदिर जाने का, कि मैं वहाँ जाके लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद लूँगी, ब्लेसिंग्स लूँगी, गुरुपा ब्लेसिंग्स देंगे, तो क्या पता मेरा थोड़ा बस उसके मन में आ रहा था कि लेजिक करवाने के बाद मुझे मत्था टेकने जाना है वहाँ। तो शायद गुरुपा का बुलावा भी था। लेकिन संगत जी, आप मानोगे नहीं कि मेरे हस्बैंड ने उस दिन तो कुछ नहीं कहा। फिर नेक्स्ट डे मंडे को सुबह मेरी बेटी ने पूछा कि पापा आज चलें हम बड़े मंदिर? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो तैयार हो जाओ। अच्छा, गूगल पे सर्च करो कितने बजे खुलता है और कितने बजे नहीं। तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मा कितने बजे खुलता है और कितने बजे बंद होता है मंडे को? मैंने कहा आई थिंक मेरे को पूरा दिन पता है, सुबह 8 बजे खुल जाता है, लेकिन शाम के मतलब रात के 8 बजे होता है या 10 बजे, वो मेरे को नहीं पता। तो ज़रा गूगल पे सर्च करो। तो गूगल पे सर्च करा, उसमें 8 बजे आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड और हम दोनों तैयार हुए, हम तीनों तैयार होके अपना बड़े मंदिर के लिए चल दिए। उस दिन पता नहीं गुरुपा की मर्जी थी, क्या था मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड के मन में क्या आया, वो बिना बोले हम लोगों को मार्केट गए और थोड़े मतलब जितना हम उनसे बन पा रहा होगा उतने वो समोसा और ब्रेड, ये दोनों चीज़ें ले आए। ला के उन्होंने हमारे मतलब घर में लाए और कहा ये मैं ले आया हूँ और ये ना गरीबों को बांटते हुए हम मंदिर चलेंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मैं तो जय गुरु जी शुक्राना करते हुए नहीं थक रही थी गुरुपा से कि मेरे हस्बैंड के मन में ये अपने आप विचार आए, कहाँ से आए। वैसे मैं एक बात बताऊँ संगत जी, मेरे को अपने हस्बैंड को कभी बोलना नहीं पड़ता, गरीबों के लिए वो वैसे भी करते रहते हैं, लेकिन उस दिन उनके मन में पता नहीं कहाँ से थॉट आया, क्या हुआ, उन्होंने हमें भी नहीं बताया और ले आए। हम दोनों बहुत खुश हुए। हम जब गाड़ी में जा रहे थे तो हम रास्ते में जितने भी हमारे अपने घर के आसपास जो गरीब लोग थे, हम उनको देते हुए बड़े मंदिर पहुँचे। बड़े मंदिर पहुंचने से पहले ही जहाँ पे मतलब लेफ़्ट को हम गुरुपा के यहाँ बड़े मंदिर के लिए जाते हैं ना, वहाँ सेवादार खड़े हुए थे। एक्चुअली कुछ गाड़ियाँ अंदर जा रही थी, तो मेरी बेटी कहे मम्मा आज तो गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं, सामने वाले जो पार्किंग एरिया है हम तो हमेशा वहीं खड़ी करते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम सेवादार जी से इनसे पूछ लो कि हम अंदर ले जा सकते हैं गाड़ी। संगत जी, आप मानोगे नहीं, सेवादार जी ने कहा आप 2 मिनट रुकिए, क्योंकि और लोग भी अंदर को जा रहे थे, कुछ पैदल जाने वाले भी बड़े मंदिर जाने वाले वो भी थे। तो हमें स्टॉप करा के उन्होंने उनको जाने दिया। फिर जब वो लोग चले गए तो यहाँ से उन्होंने कहा आप आंटी जी, अंकल जी, आप ना यहाँ से टर्न कर लीजिए और अंदर पार्किंग में ले जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, आप मानोगे ही नहीं, ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। मेरी बेटी और मैं तो कितनी बार ही हम बड़े मंदिर गए, जब बड़े मंदिर में बुलावा आता था। मेरी बेटी और मैं अभी हम 1 जनवरी को भी गए थे। उसके बाद हम अब गए और वो भी मैं अपने अंकल जी के साथ गई। और ये मैं कब से गुरुपा से प्रार्थना कर रही थी कि मैं कब अपने अंकल जी के साथ आऊँगी। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरी ये अरदास गुरुपा ने सुन ली और हम लोग
पहली बार जब अंकल जी गए तो हम अंदर पार्किंग में सीधी गाड़ी लेके गए। वहाँ हमने गाड़ी पार्क करी और हम लोग पीछे जूता चप्पल के लिए वहाँ पे इसलिए जाते हैं उतारने के लिए, होते तो आगे भी हैं लेकिन वहाँ पे कहते हैं वो वाटर कूलर वाला पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो पता नहीं मेरे मन में आ रहा था, तो मैंने अपने अंकल जी को और अपनी बेटी को कहा कि हम यहाँ जूते चप्पल नहीं उतारेंगे अपने जूता घर में, वो पीछे वाला जो जूता घर है ना हम वहीं उतारेंगे। पता नहीं गुरुपा की मर्जी थी क्या था, मेरे को नहीं पता संगत जी। हम लोग तीनों वहीं गए और हम लोगों ने वहाँ पे जूता चप्पल उतारे और वहाँ पे वाटर कूलर वाला वही पानी वो लोग दे रहे थे, हम लोगों ने वो ग्रहण किया और बड़े मंदिर की तरफ चल दिए, अंदर एंट्री करी। उस दिन वो पता नहीं संगत जी क्या था कि उन लोगों ने बैठने नहीं दिया कहीं भी, या तो वो मंडे को बैठने नहीं देते। एक्चुअली हम लोग मंडे पहली बार गए थे। मैं ज़्यादातर सैटरडे और संडे में अपनी बेटी के साथ जाती हूँ क्योंकि उसका ऑफिस ऑफ होता है और उसको छुट्टी होती है, तो उस दिन ही हो पाता है हम लोगों का। तो हम पहली बार ही मंडे को गए थे। वहाँ उन्होंने ठीक है बैठने नहीं दिया, हमने अच्छे से दर्शन करे गुरुपा के दरबार में और वहाँ पे चले गए लंगर प्रसाद जहाँ पे होता है वहाँ पे। तो उस दिन तो लंगर प्रसाद नहीं होता, मंडे को ब्रेड पकोड़ा प्रसाद था और साथ में कड़ा प्रसाद दे रहे थे और चाय प्रसाद। अब यहाँ पे भी संगत जी एक छोटा सा सत्संग है कि मेरी बेटी और मैं, हम पीछे थे और मेरे अंकल जी आगे थे। अंकल जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए और हम दोनों परेशान हो गए थोड़े से, लेकिन हमने गुरुपा का नाम लिया तो हम आगे चलते गए, वो हमें नज़र नहीं आए। फिर आगे जाते ही नीचे बैठने की मतलब जगह नहीं थी हॉल में, तो वहाँ जो सेवादार खड़े थे उन्होंने कहा आंटी जी आप लोग ना ऊपर जाइए, वहीं पे ही प्रसाद ग्रहण करिए। हमने कहा ठीक है। तो मेरी बेटी और मैं ऊपर हॉल में गए, वहाँ पे हम लोगों ने अपना प्रसाद ग्रहण किया और नीचे आ गए। उसके बाद हम लोगों ने जल प्रसाद वगैरह जैसे निकलते हुए देते हैं, एक एक बॉटल अपनी ली और बाहर आ गए। और बाहर आके मेरी बेटी कह रही है पापा पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो मुझे भी थोड़ा सा हुआ, अब तो भाई ये हो गया कि भाई अब कहाँ ढूंढे हम। तो मैंने कहा बाहर निकल के फ़ोन करते हैं, अंदर फ़ोन नहीं करना होता। लेकिन पता नहीं क्या था, गुरुपा ने शायद बेटी के मन में क्या थॉट डाला, उसने फ़ोन नहीं करा और हम आगे चलते गए। जहाँ से चप्पल जूते वगैरह हम टोकन दे के लेते हैं, वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पे मेरे अंकल जी खड़े हुए थे। मेरी बेटी ने जैसे ही उनको देखा तो कहने लगी पापा आप कहाँ रह गए। कहते बेटा मैं तो नीचे ही था, नीचे वाले हॉल में, और मुझे तुम लोग नज़र नहीं आए, लेकिन मेरे को तो ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद कड़ा प्रसाद मिला, मैंने तो वो ग्रहण कर लिया और मैं बाहर आ गया जल प्रसाद लेके। तो हम दोनों इतना मतलब खुश हुए, इतना हंसे। तो हमने कहा कि चलो जय गुरु जी, आपने अच्छे से दर्शन करवाए मेरे अंकल जी के भी। चलो ठीक है, ये थोड़े से टाइम के लिए हमारे से थोड़े से बिछड़ गए थे, लेकिन आपने फिर मिलवा ही दिया। वो तो गुरुपा का पता नहीं क्या लीला थी, क्या था, उन्होंने अलग ही बिठा के उनको ब्लेसिंग्स देनी थी। तो ठीक है जो भी था, लेकिन हम लोग बहुत खुश हुए तीनों। और मेरे अंकल जी आती बार इतने खुश थे संगत जी, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। वो कहने लगे कि यहाँ पे सिस्टम कितना अच्छा है, यहाँ पे सेवादार सब कितने अच्छे हैं, यहाँ पे इतनी भीड़ होने के बावजूद यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं है कि हम इतने रश में अच्छे से दर्शन करके और प्रसाद ग्रहण करके बाहर भी आ गए और बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई किसी चीज़ की, और तुम लोग भी मेरे को बाद में मिल गए। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। मैं उस दिन क्या मेरी बेटी, मेरे अंकल जी, हम तीनों को इतनी ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। मैं कहती हूँ गुरुपा सबको दे, सबको
सर बद्दा भला हो, सबको ऐसी ब्लेसिंग्स मिले, हर कोई खुशियों से उसकी झोलियां भर जाएं। गुरुपा आप सबको खुशियां देना, सबकी झोलियां भरना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी और संगत जी, सत्संग बोलते हुए अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। उन आंटी जी को भी मैं शुक्राना करती हूँ जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगी। गुरुपा इन आंटी जी को और इनके पूरे परिवार को ब्लेस करें और खूब सारा आशीर्वाद दें, और पूरे संगत परिवार को खूब सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स मिले, हर कोई खुश रहे, हर किसी के बच्चे आगे बढ़ते रहें, फलते फूलते रहें। अब आप सब मेरे साथ मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उनके घर में खुशियों की बारिश करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।